बुल्ली मौसी, आज सुबह दूसरे जंगल से संदेश आया है। सूचना पक्षी आए थे सूचना देने के लिए। पारुल, किसका संदेश आया है और क्या संदेश आया है? आज पड़ोस के जंगल से हमें रानो चिड़िया के घर से निमंत्रण आया है। हम सभी को बुलाया है रानो चिड़िया ने। क्या हम सभी को बुलाया है रानो चिड़िया ने? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो बहुत मजा आने वाला है हम सभी को। पारुल, क्या ये बात तुमने बाकी पक्षियों को बता दिया है? नहीं बुल्ली मौसी, मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। आप जाइए और जाकर बुलबुल और तोते को ये बात बता दीजिए। मैं जाकर कालू कौआ और गौरी कौवी को बोल देती हूँ। और फिर पारुल और बुल्ली मौसी उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पारुल कालू कौआ और गौरी के घर पहुँच जाती है। कहो पारुल, कैसे आना हुआ आज? गौरी, आज हम पक्षियों को पड़ोस के जंगल से रानो चिड़िया ने पार्टी का न्योता भेजा है। आज वो अपने बिजनेस के सक्सेस के लिए पार्टी दे रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, बड़ा मजा आएगा पार्टी में। बहुत दिनों से कोई पार्टी भी अटेंड नहीं की है। सही कहा कालू जी, मैं भी ये रूखे सूखे अनाज खाकर बोर हो चुकी हूँ। आज तो पार्टी में मजा ही आने वाला है। गौरी और कालू, आप दोनों तैयार रहना, हम सब शाम को साथ में चलेंगे। इधर बुल्ली मौसी तोते और बुलबुल चिड़िया को पार्टी के बारे में बता देती है। सभी पक्षी पार्टी को सोचकर बहुत ही खुश थे। कालू और गौरी सबसे तेज उड़ रहे थे। उन्हें तो पार्टी के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा था। कुछ ही देर में वे दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा रानो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और तुम्हें तुम्हारी तरक्की की ढेरों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप हमारे यहाँ पे पधारे। अरे रानो, क्या यूं ही धन्यवाद देती रहोगी हम सभी का, या कुछ हमारी खातिरदारी भी करोगी? क्यों नहीं गौरी बहन, आप सब अंदर आइए। घर के अंदर एक शानदार पार्टी चल रही है। कई जंगल के पक्षी रानो के सक्सेस पार्टी में मौजूद थे। और फिर रानो सभी पक्षियों को ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन परोस देती है। उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। सभी पक्षियों ने अपना अपना भोजन कर लिया। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। खाकर मजा ही आ गया। रानो, अब हमें जाना पड़ेगा। अब रात होने ही वाली है। रानो, ये फल क्या तुम्हारे इस जंगल के हैं? हाँ गौरी, ये फल इसी जंगल के हैं। ये जंगल बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर ढेर सारे फलों के पेड़ हैं। हमारे जंगल का मौसम भी ठीक है और हमें कभी भी खाने की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, चलो फिर अब हमें अपने जंगल की तरफ चलना चाहिए। आप सब जाएं, मैं और कालू जी इसी जंगल में रहेंगे। इस जंगल में तरह तरह के फल हैं। गौरी, कालू, क्या सिर्फ तुम अच्छे भोजन के लिए अपना घर, दोस्त और अपने जंगल को छोड़ दोगे? इस जंगल में हमें दोस्त भी मिल जाएंगे और हम अपना घर भी बना लेंगे। हम तो वापस नहीं जाएंगे। आप जाओ। गौरी और कालू, ऐसा करना ठीक नहीं है। आप सब अपने जंगल में वापस लौट जाओ। आप वैसे ही अपने दोस्तों के साथ वापस लौट जाओ जैसे आप यहाँ खुशी खुशी आए थे। रानो, अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे घर में रुक जाऊंगी तो ऐसा नहीं है। मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं इस जंगल में, हम उनके पास चले जाएंगे। गौरी, तुम तो गुस्सा हो गई। मैंने ये बात तुमसे कब कही? पारुल चिड़िया, बुल्ली मौसी, बुलबुल और तोता अपने जंगल लौट आते हैं। इधर गौरी और कालू रात होने की वजह से रानो के घर ही सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही गौरी कौवी और कालू कौआ अपने रिश्तेदार के घर की तरफ चले जाते हैं। गौरी और कालू, कैसे आना हुआ? कितने साल बाद आए हो? अपने इस बूढ़ी मौसी को तो तुम लोग भूल ही जाते हो। माफ़ करना मौसी, बहुत दिन हो गए। कल हम आपके जंगल के रानो चिड़िया के घर आए थे। उसने अपने सक्सेस पार्टी में हमें न्योता दिया था। हमें आपके जंगल के फल बहुत ही अच्छे लगे। हम लोग आज से इसी जंगल में रहेंगे।
क्या आपने फलों के लिए अपने अपने घर और दोस्त छोड़ दिए? आप भी तो हमारे रिश्तेदार हो। हम आप ही के घर के पास अपना घर बना लेंगे, जैसा अच्छा लगे तुम लोगों को। आज के लिए तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ और कल तक तुम अपना घर बना लेना। इधर बुल्ली, पारुल और बाकी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। पारुल, देखा तुमने? गौरी और कालू ने अनाज के लिए उन्होंने अपने घर और दोस्तों को छोड़ दिया। क्या उसे इस जंगल से थोड़ा भी प्यार नहीं था? बुल्ली मौसी, कुछ पक्षी ऐसे ही होते हैं जिनके लिए घर और दोस्त से बढ़कर उनके लिए अनाज होता है। इधर पड़ोस के जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी फलों के मजे ले रहे थे। वे तरह तरह के फलों को खाते और नदी के पास जाकर पानी पीते। और जब रात होती तो गौरी कौवी अपनी मौसी के घर पहुंच जाती। एक बात कहनी थी गौरी तुमसे, अगर तुम सब बुरा न मानो तब। कहिए मौसी, हमें बुरा नहीं लगेगा। तुमने कहा था कि तुम अपना घर बना लोगी, मगर बहुत दिन बीत गए हैं, तुमने अभी तक घर भी नहीं बनाया है। मैं इसलिए तुमसे यह कह रही हूँ क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए और मेरे घर में जगह भी बहुत कम है। बेहतर होगा कि तुम अपना घर बना ही लो। आप चिंता मत करिए मौसी, हम आज के ही रात आपके घर पर रुकेंगे। अगली सुबह हम अपना घर बना लेंगे। और फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी, आज तो हमें अपना घर बना ही लेना चाहिए। अगर मौसम खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपकी मौसी आज हमें अपने घर पर नहीं रखेंगी। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो? अगर मेरी मौसी हमें अपने घर पर नहीं रखेगी तो हम राना चिड़िया के घर पर चले जाएंगे। अभी खाइए पीजिए और इस जंगल के मजे लीजिए। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पारुल चिड़िया और बुल्ली मौसी उड़कर उनके पास आ जाती है। आइए बुल्ली मौसी, कहिए आप सब कैसे हो? हम सब तो ठीक है। क्या तुम्हें अपने जंगल नहीं चलना है? क्या तुमने इस जंगल में अपने घर बना लिए हैं? नहीं मौसी, हम सब ने अभी तक अपने घर नहीं बनाए हैं। मेरी रिश्तेदार ही बहुत दयालु है, वो हर रोज मुझे अपने साथ रुकने के लिए जिद करती रहती है। तुम लोग अपना घर बना लो। सूचना मिली है कि सारे जंगलों में बारिश के साथ साथ तूफान आने वाला है। तुम सब जल्द से जल्द अपना घोंसला पक्का कर लो, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। बुल्ली मौसी ठीक कह रही है। मैं कहती हूँ तुम दोनों को अपने जंगल वापस चलना चाहिए और तुम्हें अपने घोंसले का मरम्मत कर लेना चाहिए। सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन हम इसी जंगल में रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फल हैं। जब बारिश आएगी तब देख लिया जाएगा। और फिर पारुल चिड़िया और बुल्ली मौसी वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा और गौरी कौवी वहीं पर गहरी नींद में सो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता और फिर रात हो जाती है। उठो कालू, उठो, रात हो गई है और हमें पता ही नहीं चला। इधर मौसम भी बदल चुका होता है। आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं। कालू जी, आसमान में बादल तो बहुत गहरे हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम सब कहाँ जाएंगे? और सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। पूरे जंगल में हम ही हैं जो ऐसे बेघर बैठे हुए हैं। वो ऐसा कह ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो उड़कर अपने जंगल की तरफ जाने लगते। तभी बिजली गरजती है और बिजली कालू और गौरी पर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गौरी और कालू की जान बचेगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें ज़रूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।